सुन श्रुति, अंदर जाना, गिफ्ट देना और वापस आ जाना, ठीक है? तुम नहीं आ रहे हो क्या? तेरी सहेली की शादी है, मैं क्या करूँगा? अगर पिताजी को पता चला मैं अकेली गई थी तो बहुत नाराज होंगे। चलो ना भैया। तू कब जा रही है? सेमेस्टर एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना, इसलिए आज माँ के साथ रहकर कल चली जाऊंगी। आओ बेटा, बैठो 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 बेटा, बैठो। भैया, वो पीले कपड़े वाली लड़की कैसी है? बहुत बुरी है, क्या बात है? और वो ब्लू दुपट्टे वाली? तू पागल हो गई क्या? भैया, हमारे जात की यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ आई हैं। अगर तुम इनमें से किसी एक को पसंद कर लेते हो तो मैं माँ को बता दूंगी, वो पिताजी को बताएंगी और फिर तुम्हारी शादी हो मेरी जाएगी। जान के पीछे पड़ी है। 25 साल में शादी, आत्महत्या, 28 साल में हत्या की कोशिश, 32 साल में खून। मतलब तुम मेरा खून करवाना चाहती है? तो 24 साल की उम्र में शादी करना, कुएं में कूदना है, 23 साल में, जहर पीना है, 22 में, फांसी पे चढ़ाना है, और लव मैरिज करना स्वर्ग है। 24 घंटे घर में नजर कैद। भैया, टीवी पर उस लड़की को देख रहे हो? कितनी चुप सुंदर कर है ना? भैया देखो ना वहाँ पर। क्यों चौंक गए? पसंद है क्या तुम्हें? भैया बोलो ना, पसंद है ना? मैं अभी पता लगा कर आती हूँ, तुम्हारी सुसाइड की डेट पक्की कर देती हूँ। अप्रैल महीने की 1 तारीख तक इंतजार करो, उसके बाद बताऊंगा। किसी से प्यार करते हो क्या? एक लड़की के जवाब का 6 महीने से इंतजार कर रहा हूँ। क्या बात है? तहसीलदार और पुलिस एक साथ आए हैं? चलो चलो, जगह खाली करो बच्चा। चलो हटो, चलो। पता नहीं कौन लोग आ रहे हैं। एमएलए की गाड़ी आ रही है। क्यों भैया, देखकर चौंक गए? तुम्हारे सामने हाथ बांधकर खड़ा होने वाला कैसे मंत्री बन गया ये सोच रहे हैं? मंत्री राम प्रसाद को हटाने के बाद उसी जात के किसी और को मंत्री बनाने का फैसला मुख्यमंत्री ने किया, इसलिए मुझे मंत्री बना दिया। राज्य में मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला, इसलिए मुझे मंत्री बना दिया। राजभवन में शपथ लेने के बाद वहां से मैं मुख्यमंत्री से भी मिलने नहीं गया, सीधा फ्लाइट पकड़कर शहर में उतरा और वहां से हेलीकॉप्टर में यहाँ तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया हूँ। जानता है क्यों? क्योंकि उस दिन तूने यह भी नहीं सोचा कि मैं एक एमएलए हूँ और मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उस अपमान को धोने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मिठाई में श्रेष्ठ है काजू कतरी और पदों में श्रेष्ठ है मंत्री। इस पद की बदौलत मैं क्या क्या कर सकता हूँ देखना चाहेगा? उस दिन 120 एकड़ जमीन खरीदी थी तो बहुत बड़ा बवाल मचाया था ना। अगले 6 महीनों में पूरे राज्य में 1200 एकड़ जमीन खरीदने वाला हूँ। देखता हूँ क्या कर लेगा तू। क्या कहा था उस दिन कि अगर मैंने खुद अपनी सीट नहीं खाली की तो उस सीट को खाली करवाने के लिए तू मेरा मर्डर करवा देगा। आज मैं इस राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों का मंत्री हूँ। क्या कर लेगा रे तू मेरा? बोल क्या कर लेगा मेरा? आज यहाँ इसी जगह सबके सामने मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा और उसके बाद मैं तेरा सर काट डालूंगा। मंत्री राजकिशोर जिंदाबाद! मंत्री राजकिशोर जिंदाबाद! मंत्री राजकिशोर जिंदाबाद! भैया, आपको मिलने के लिए बिरजू पांडे का बेटा आया है। उसके साथ कितने लोग हैं? अकेला ही आया है। आने दो उसे। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। अकेले में मुझसे क्या बात करेगा? जो कहना है यहीं पर कह। मैं अकेले यहाँ तक आया हूँ, वो भी बिना डरे। आप क्यों डर रहे हैं? चल चल निकल सब यहाँ से, निकलो सब यहाँ से। मैं डर रहा हूँ। बोल क्या बोलना है तुझे? मिठाई में श्रेष्ठ है काजू कतरी और पदों में श्रेष्ठ है मंत्री, यही कहा था ना? आप एक बात जानते हैं? मेरी बात ध्यान से सुनना।
मैंने देखा है परचून की लिस्ट में भी अरहर की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल सब किलो के हिसाब से ली जाती है, लेकिन काजू केवल 100 या 200 ग्राम के हिसाब से लेते हैं। एक तो लेते इतना कम है और खीर में भी थोड़ा कम डालते हैं। ज्यादा खरीदने से पैसा बर्बाद होता है, ज्यादा खाने से तबीयत खराब होती है। यही हाल मंत्री का भी होता है। अगर मैंने बाजी पलट दी ना, या तो रोड पर खड़े होना पड़ेगा या फिर कोर्ट में। लोगों को हमेशा मैंने अपने पिताजी के पीछे खड़े हुए देखा है। आज पहली बार मैंने किसी को मेरे पिताजी के सामने खड़े होकर उन्हें चुनौती देते हुए देखा है, और उन्हें जान से मारने की धमकी देते हुए भी। सुनकर थोड़ा दुख हुआ। तुझे चुनौती देता हूँ, आज से 30 दिनों में अगर तूने मेरे बाप का सिर नहीं काटा तो मैं अपने परिवार के साथ तेरे पैरों में गिर जाऊंगा। अगर मैंने तेरा सिर नहीं काटा तो मेरे पिता तेरे पैरों में गिर जाएंगे। क्या बोला रे तू? तू मेरे पिता का सिर काटेगा तो मैं अपने परिवार के साथ तेरे सामने झुक जाऊंगा। अगर मैंने तेरा सिर नहीं काटा तो मेरे पिता तेरे पैरों में गिर जाएंगे। इसका मतलब है मैं तेरा सिर कंफर्म काटूंगा। मैं आज मंत्री हूँ रे, लेकिन तेरा बाप आज भी वही बिरजू पांडे। चुनौती मंजूर है या नहीं? 30 दिनों में मैं तुम्हारे बाप का सर काट डालूंगा। देखते हैं कौन क्या करेगा। इसका मतलब है जैसे मेरे पिताजी ने कहा था वैसे शिवगंगा में जल्दी ही इलेक्शन फिर से होने वाले हैं। चलता हूँ। आपका दिन शुभ हो। नाराज मत होना, मेरे साइकिल का हैंडल टेढ़ा था इसलिए ठोक दिया। हैंडल टेढ़ा हो गया है? तू बीच सड़क पर लड़की को छेड़ रहा है, तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? वो लड़की वहाँ खड़ी है, मैं उसकी साइकिल का हैंडल ऐसे सीधा कर रहा हूँ, इसमें क्या हो गया है? हाँ? गणेश जी को देखकर हंस रहे हैं। देखकर चला करना। जानबूझकर गिरी थी, अप्रैल फूल। चुप, पागल हो गई क्या? जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, मूड ऑफ कर दिया। ऐसा कहते हैं कि अप्रैल फूल वाले दिन सिर्फ एक बार ही बेवकूफ बन सकते हैं, दोबारा नहीं। इसलिए जिस काम के लिए जा रहे हो जरूर पूरा होगा। भैया ऑल द बेस्ट। तो मोती, मैं तेरी भाभी से मिलने जा रहा हूँ। भगवान से प्रार्थना कर भाभी मान जाए। हाँ, चिंता मत कर, अगले साल तेरी भी शादी करवा दूंगा। क्यों भैया, इसे कौन लड़की देगा? चल जा, इसे क्या कोई लड़की नहीं देगा। हमारे इस डॉगी ने तो पूरे गांव में कई लड़कियों को पटा के रखा है। ये क्या कह रहे हो गणेश? और क्या, गेट खुला रहने पर किसी भी लड़की को फुसला कर नदी के पास ले जाता है। किसी दिन रंगे हाथों पकड़ा गया ना, तो HMV के रिकॉर्ड में जैसे फोटो चिपकी ना, वैसे तेरी फोटो किसी दीवार में चिपकी रहेगी और उसमें माला टंगी रहेगी। इसे मेरी सारी बात समझ में आ रही है क्या? क्यों श्रवण, ये गाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है? आज राधिका से मिलना है इसलिए आया। राधिका कैसे मिलेगी? आजकल कॉलेज की छुट्टी चल रही है ना। बोलो श्रवण। जयंती तुम कहाँ हो? मैं अपने गांव में हूँ। और राधिका? बोल जयंती। सिकड़ी से श्रवण ने फोन किया था, वो तुमसे मिलने आ रहा है। अपने आप को अक्लमंद समझती है? ऐसे चले जाने से मुसीबत टल जाएगी क्या? तू अपनी बकवास बंद कर। हाँ ठीक है ठीक है। हेलो। सुन, जयंती और राधिका सिकरी आ रहे हैं, दोनों एक्सप्रेस में बैठे हैं। हाँ। मुझे उस बस के कंडक्टर का नंबर दे। अच्छा ठीक है भैया। हाँ हेलो कौन? मैं श्रवण बोल रहा हूँ। सिकरी से तुम्हारी बस में 2 लड़कियाँ बैठी हैं। हाँ बैठी तो हैं। मैं रामगढ़ के पुल के पास इंतजार कर रहा हूँ, उन दोनों को नीचे उतार देना। ठीक है भाई। सुनिए, श्रवण भैया आपका इंतजार कर रहे हैं, आप नीचे उतर जाइए प्लीज। आप नहीं उतरेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। यहाँ जबरदस्ती बुलाने के लिए माफ कर देना। जब तुम वापस सिकरी चली गई तो मैं समझ गया था कि तुम वाकई कश्मकश में हो। तुम्हारे मन में जो भी हो बता दो। अगर तुम कहोगी कि जाओ अगले 6 महीने बाद आओ तो भी मैं उसके लिए तैयार हूँ। जिस दिन तुमने मेरे लिए मार खाई थी उसी दिन मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था और मैं तुमसे प्यार करने लगी। मैं खुद नहीं समझ पाई कि ये सब कैसे हो गया।
लेकिन तुमने उस दिन कॉलेज में जब लोगों को मारा, उस दिन मेरे मन को बहुत चोट पहुंची। तुम्हारे पिता को इतने सारे लोगों के साथ तलवार लेकर आता देखकर मुझे और गुस्सा आया, मुझे नफरत सी होने लगी। जिस दिन मैंने पढ़ा कि तुमने 4 लोगों को मारा है और तुम जेल में हो, तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तुम्हारे प्यार को अपने दिल से ना तो मिटा पा रही हूँ और ना ही जाहिर कर पा रही हूँ, बस मन ही मन में घुट रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा हंसूं या रोऊं। मेरे पिताजी ने मुझे सिकरी इसलिए भेजा था कि मैं किसी लफड़े में ना पड़ूं। जब मैंने टीचर का अपमान होते हुए देखा तो मैं रह नहीं पाया। दुनिया में सबसे दुख की बात है एक पति का उसकी पत्नी के सामने अपमानित होना। मैंने इसलिए उसको मारा। अगर उस दिन मैं उन गुंडों को नहीं मारता तो वो लोग मुझे मार देते। छोटी सी बिल्ली भी अपनी जान बचाने के लिए किसी से भी लड़ती है। क्या मुझे अपनी जान बचाने का हक नहीं है? ये सारी बातें मेरी माँ के सामने मत करना। क्यों, मैं अच्छा नहीं हूँ? तुम तो बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम जिनके साथ हो वो अच्छे नहीं। मैं कुछ समझा नहीं। अगर तुम सब कुछ छोड़कर आ जाओगे तो मैं तुम्हें अपना सब लूंगी। कुछ मतलब किसको? माता पिता को या अपनी बहन को छोड़ दूं? रिश्तेदारों को या अपने जन्म स्थान को या फिर अपने भगवान को जिसकी मैं प्रार्थना करता हूँ? किसे छोड़ने के लिए कह रही हो? अपने पिता को। मेरे पिताजी के बारे में कुछ मत कहना। तुम जानती हो वो कौन है? छोटी दुकानों पर मारपीट करके गांव के मेले में लड़ाई होने के बाद, नदी के पास मर्डर होने के बाद पुलिस ने 6 महीने तक छानबीन की और फिर उसे 5 साल की सजा होती है। उसके बाद उसका परिवार भूखा मरता है। तुम उनके बारे में क्या जानो? गांव में जब भी कोई छोटी मोटी लड़ाई होती है तो पिताजी उन्हें बुलाकर दोनों पक्षों को समझाकर दोनों को आपस में समझौता कराकर किसी के साथ भी अन्याय ना हो ऐसा न्याय करने वाले हैं मेरे पिताजी। तलवार उठाने वाला हर आदमी बुरा नहीं होता, ऐसी बात है तो वो सारे जाबाज सिपाही जिन्होंने आजादी के लिए तलवार उठाई गलत थे? दूसरों को मारना गलत होता है, खुद की सुरक्षा करना गलत नहीं होता। सुना है प्यार के लिए कुछ भी छोड़ देते हैं, लेकिन माता पिता को छोड़ने के लिए कहने वाली पहली लड़की तू ही होगी। एक साथ रहने को परिवार कहते हैं, जुदा होकर जीने का कोई मतलब नहीं होता। जैसे तुम्हें तुम्हारी माँ प्यारी है वैसे ही मुझे मेरे पिताजी जान से ज्यादा प्यारे हैं। तुझे प्यार करता हूँ इसलिए कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर यही बात किसी और ने की होती तो उसे काट के नदी में बहा देता।